Great morning, students. Now we are going to start fourth poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. This is the second video of the poem. This is the first stanza of the poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. The poet says that in the first stanza, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty, joy forever. Poet says that जो थिंग ऑफ ब्यूटी ब्यूटीफुल जो थिंग्स हैं गिव्स अस परमानेंट जॉय. इट्स लवलीनेस इंक्रीज, की जो लवलीनेस है इंक्रीज होती है. इट विल नेवर पासिज इनटू नथिंगनेस, ये समय के साथ मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो समय के साथ अपनी चार्मनेस को खो देती हैं, बल्कि इट्स लवलीनेस इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ पासिंग ऑफ ए टाइम. बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस. बट विल कीप ए बावर होता है बंच ऑफ ए ट्रीज, क्वाइट पीस फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. बल्कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स हैं लाइक ए बावर मीन्स ए बंच ऑफ ट्रीज, लाइक स्मॉल ट्रीज, यंग ट्रीज. जैसे फॉरेस्ट में कनोपी होती है वैसे ही दैट मीन्स जो बिग ट्रीज और स्मॉल ट्रीज हैं वो क्वाइट शांति देते हैं हमें, एंड ए स्लीप और नींद आती है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मीठे सपनों से भरी हुई नींद. मतलब कि समर के मौसम में जैसे ही कोई भी पासर बाय कोई भी वहाँ से गुजरता है या फॉरेस्ट में रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उन ट्रीज की छाँव में गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए उसमें सो जाते हैं, स्वीट ड्रीम्स, मीठी नींद लेते हैं. एंड हेल्थ, और उससे हेल्थ में भी सुधार होता है. मतलब कि हेल्थ अच्छी होती है जब हम समर में अगर वृक्षों की छाँव में लेट करें नींद लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और शांति से चैन की सांस लेते हैं. इन दिस पोएम A Thing of Beauty, poet says that a thing of beauty can give us everlasting joy. Everlasting that means permanent joy. जो beautiful things है नेचर में वो हमें क्या देती हैं? permanent everlasting joy देती हैं. Its loveliness never fades from our imagination. इसकी जो loveliness है वो टाइम के साथ फेड नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है. रादर इट इंक्रीजेज बिकॉज आवर इमेजिनेशन एड्स न्यू कलर्स टू इट. क्योंकि हम इमेजिन भी करते हैं जब अपने पास्ट के इवेंट को तो उसके अंदर भी ये न्यू कलर्स भर देती है. हमारा जो माइंड है रिफ्रेश हो जाता है. इट नेवर पासिज इनटू नथिंगनेस, इट ऑलवेज रिमेन्स फ्रेश इन आवर मेमोरी. इट सर्व्स द पर्पज ऑफ ए क्वाइट बोवर फॉर अस. बोर्स मीन्स ए बंच ऑफ ए ट्रीज. जैसे फॉरेस्ट में कनोपी होती है, कुछ स्मॉल ट्रीज होते हैं नीचे, कुछ बिग ट्रीज होते हैं, और जो सनलाइट है उसमें नहीं गुजरती तो वो मीठी नींद आती है. उसमें जो भी एनिमल्स हैं या कोई भी ह्यूमन बींग है तो उस छाँव के नीचे समर के मौसम में लेट कर मीठे सपने फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स ले सकता है. वी कैन मूव इनटू दिस बावर वेन एवर वी लाइक. जब भी हम चाहते हैं, जब हमारा मन करता है तो उसकी साइड में वृक्षों की छाँव में हमें लेट सकते हैं. इन अदर वर्ड्स इन मोमेंट्स ऑफ सैडनेस. पोइट्स क्या कहना चाहता है? जब भी हमारा मन उदास होता है वी कैन रिकॉल द ब्यूटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. हम उन नेचुरल जो ऑब्जेक्ट हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हैं, लाइक माउंटेन सीन है, प्लांट्स हैं, यंग ट्रीज हैं, और उन चीज़ों को देखकर हमारे जो माइंड में जब रिकॉल होती हैं वो बातें, मेमोरी, तो हमारा जो लाइफ है वो हैप्पीनेस से भर जाती है और जॉय से भर जाती है. इट्स मेमोरी विल लीड अस टू ए जेंटल स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम. और ये जो मेमोरी है हमें क्या देती है? जेंटल स्लीप देती है, जो कि किससे भरी हुई है? स्वीट ड्रीम से भरी हुई है. इट विल कीप अस हेल्दी एंड गिव अस ऑल पीस. ये हमें हेल्दी, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है क्योंकि जब भी हमारा मन खुशी से झूमता है तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है. एंड गिव अस ऑल पीस, और हमें यह शांति देती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स. पोइट्स यही कहना चाहता है द थिंग ऑफ ब्यूटी कैन गिव अस एवर लास्टिंग और ए परमानेंट जॉय. सो पोइट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर गिव अस परमानेंट जॉय. देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मोरो मीन्स मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, आर वी wreathing a flowery band to bind us to the earth. Spite of despondence of the inhuman earth,
of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways, made ever for searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Therefore, इसलिए पोइट्स इसमें क्या कहता है, इसलिए ऑन एवरी मॉर्निंग आर वी रेथिंग, हम क्या करते हैं, रेथिंग होता है प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। रेथिंग मीन्स कवरिंग सराउंडिंग, हमारे जो चारों ओर जो फ्लावरी बैंड है, मतलब कि नेचर के अंदर, धरती के ऊपर है, अर्थ के ऊपर जो नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या हैं, खिले हुए फूल हैं, जैसे वो एक माला के समान है, फ्लावरी बैंड है जो कि हमें बाइंड अस टू द अर्थ, अर्थ से बांधे रखता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंट, निराशा में, ऑफ द इन ह्यूमन डी अर्थ ऑफ नोबल नेचर, क्योंकि जो नोबल नेचर का मीन्स यहाँ पर क्या है, नोबल पर्सन, वो बहुत कुछ फ्यू पीपल ही होते हैं जो कि नोबल नेचर के होते हैं, जिनके अच्छे व्यवहार से भी हमें खुशी मिलती है। ऑफ द इन ह्यूमन डी अर्थ का मतलब है अमानवीय, डेथ होता है शॉर्टेज, अमानवीय कमी, किसकी कमी, ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और वो सभी अनहेल्दी मीनिंग क्या है, जो बीमार लोग हैं, डिजीज पर्सन, एंड ओवर डार्कन वेज, और वो कैसे, ओवर डार्कन वेज, जो हमारे दुखों से भरे हुए रास्ते हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, किसके बावजूद, ग्लूमी डेज के, इन ह्यूमन डी अर्थ एंड अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, इन सब के बावजूद भी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें क्या करती हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग, हमारी जो सर्चिंग है, खोजबीन है, उसको आगे बढ़ाती है। मतलब कि जब भी हमें उदास होते हैं ग्लूमी डेज में, या हम जब बीमार होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, या ओवर डार्कन वेज, या हमारे दुखों से भरे हुए रास्ते होते हैं, धोखे से भरे हुए, तो उस दौरान भी हम क्या सोचते हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग, अपनी तलाश को जारी रखते हैं, किस लिए, टू सर्च आउट द ब्यूटीफुल थिंग्स, टू सर्च आउट द जॉय इन द नेचर, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और कुछ जो शेप, सम शेप का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स हैं नेचर के अंदर, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, नेचुरल जो थिंग्स हैं जो कि गॉड ने हमें दी हैं, मूव्स अवे द पाल, वो हटा देती हैं, पाल मीन से उस चादर को, कौन सी चादर को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो दुखों से भरी हुई है, सैडनेस से भरी हुई है, उस चादर को, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमारी डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट से उनको बाहर निकाल देती, मतलब कि हमारी आत्मा से जो उदासी है, मन से जो उदासी है, उसको हटा देती हैं, और सुंदर चीज़ें जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या देती है हमें, गिव जैसे परमानेंट जॉय। Here the poet says that it is a beauty alone that keep us going on this earth। भी अर्थ के ऊपर पोइट्स क्या कहता है कि केवल ब्यूटी ही है जो कि हमें इस धरती पर, मतलब कि हम इस धरती पर सर्वाइव करते हैं। ब्यूटी इज ए काइंड ऑफ फ्लावरी बैंड, ब्यूटी जो है क्या है कि फ्लावरी बैंड की तरह है जो कि हमें बाइंड अस टू दिस अर्थ, इस अर्थ से बांधे रखती है। इट इज़ अ ब्यूटी दैट कीप अस मूविंग फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट डे, और वो ब्यूटी है, वो ब्यूटीफुल थिंग्स ही हैं नेचर के अंदर जो कि हमें क्या करती हैं, मूविंग फ्रॉम वन डे टू नेक्स्ट डे, भी हमारा एक दिन है जो अगले नेक्स्ट डे में मूवमेंट करती है, मतलब कि वो आगे गुजरता है। हमारी जो लाइफ है वो मतलब लाइफ जो चलती है वो किससे चलती है, ब्यूटीफुल थिंग्स से, क्योंकि जो इंसान है हमेशा उदास या हमेशा ही निराशा में नहीं रह सकता, तो ब्यूटीफुल जो थिंग्स है नेचर के अंदर है वो उसके माइंड को रिफ्रेश कर देती हैं। देयर इज़ सो मच टू ग्रीव इन द वर्ल्ड, क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख हैं, बट फॉर ब्यूटी, लेकिन ब्यूटी है जो सुंदरता है, किसकी सुंदरता, नेचुरल थिंग्स की, जो कि नेचर ने हमें, गॉड ने हमें प्रोवाइड किए, लाइक माउंटेन सीन, ठीक है, लाइक कूल स्ट्रीम से ठंडी बहती हुई धारा पानी की, वाटरफॉल, ठीक है, लाइक सन मून, ये सब क्या हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि हमें परमानेंट जॉय देती हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लिव एयर, अगर ब्यूटी नहीं होती तो यहाँ पर इम्पॉसिबल होता अर्थ पर रहना। देयर इज़ डिप्रेशन और डिजेक्शन ऑल राउंड, क्योंकि यहाँ हर जगह क्या है, डिप्रेशन है और डिजेक्शन है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु हैव रियली नोबल हार्ट, क्योंकि संसार में बहुत कम ही लोग हैं जो वास्तव में ही नोबल हार्ट्स हैं, मतलब कि पवित्र आत्माएं हैं। मैंस लाइफ इज ऑल ग्लूमी, जो आदमी का जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है ह्यूमन बीइंग का, वो कैसा है, ग्लूमी, उदासी से भरा हुआ है। देयर आर मैनी मिस्टीरियस हैपनिंग्स दैट मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अटैम्प्ट्स, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी मिस्टीरियस हैपनिंग्स होती हैं, कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं या डेथ वगैरह हो जाती है, तो
जो ह्यूमन बीइंग है वो उस दौरान फेल हो जाता है टू अंडरस्टैंड, उस चीज़ को समझने में। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज अटैम्प्ट, वो सारा अपना प्रयत्न करता है, अटैम्प्ट मीन्स ट्राई करता है क्या, उस चीज़ को बुलाने की, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड को, अपने मन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो जो बहुत सारी मिस्टीरियस हैपनिंग्स हैं, वो सारी चीज़ों को, उन ग्लूमी डेज को, जो उदासी से भरे हुए दिन हैं, जो सैडनेस है माइंड की, उसको दूर करने के लिए जो नेचर ने हमें ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड की हैं, तो वो क्या हैं, माउंटेन सीन्स हैं, नोबल लिटरेचर है, और ब्यूटीफुल प्लांट्स या ग्रासलैंड हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी होती है, वो माइंड को रिफ़्रेश कर देती है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज अनहैप्पी थिंग्स, इन सारी अनहैप्पी थिंग्स कौन कौन सी, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी, अनह्यूमन, डी अर्थ, इन सभी के होते हुए भी मैन कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ, मनुष्य फिर भी इस धरती पर जीवित रहता है लगातार। द पोइट से दैट, पोइट इसलिए कहता है, इट इज़ द ओनली, केवल क्या है, बिकॉज देयर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स आल्सो इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जिसके कारण जो है मैं ह्यूमन बीइंग है जो कंटिन्यू टू लिव ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर लगातार रहता है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स से वो अपने माइंड की जो उदासी है उसको दूर कर लेता है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, ये इन ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी है, दैट टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम आवर सैड हार्ट्स, जो हमारे उदास दिलों से उदासी को दूर कर देते हैं। So the poet says that the beauty of beautiful things that takes away the gloom from our sad hearts, वो beautiful things कौन सी हैं, such as the sun, the moon, the trees old, the young sprouting a saddy boon। पोइट्स के अकॉर्डिंग जो ब्यूटीफुल थिंग्स है नेचर में, वो सन है, मून है, ट्रीज हैं, ओल्ड ट्रीज, जैसे फॉरेस्ट में कनोपी हो जाती है, कुछ ट्रीज लंबे बड़े होते हैं, मतलब कि पुराने पेड़ होते हैं, कुछ यंग सैपलिंग्स होते हैं, स्प्राउटिंग जो सीड होते हैं, जैसे हरी भरी घास है, बूसीज हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह से फॉरेस्ट में कनोपी बन जाती है, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, उसी तरह पोइट्स भी यहाँ कहता है कि नेचुरल जो थिंग्स हैं, लाइक सन है, मून है, ओल्ड ट्रीज हैं, यंग ट्रीज हैं, स्प्राउटिंग ए सैडी बून, जो कि हमें क्या देते हैं, स्प्राउटिंग मतलब जो जर्मिनेट होने वाले पौधे, नए नए पौधे हैं, सैडी बून वो हमारे लिए क्या है कि बून, वरदान है, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, सैडी शांति छाया प्रोवाइड करते हैं। फॉर सिंपल शिप, क्योंकि जो शिप है पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर रहने वाले जो भेड़ें हैं, वो इन छायादार पेड़ों के नीचे, यंग और ओल्ड ट्रीज के नीचे आराम करती हैं, जो उनके लिए क्या है, वरदान है। क्योंकि समर के मौसम में ये जो वृक्ष हैं वो ठंडी छाँव प्रदान करते हैं, और शिप जो है वहाँ पर आराम करती है। और एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल जो नरगिस के फूल हैं, डैफोडिल्स मीन्स जो फ्लावर हैं, जो स्मॉल बूसीज हैं, उन पर जो फ्लावर आते हैं, डैफोडिल्स फ्लावर, नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है कि वो हरे भरे घास के जो मैदान हैं, जहाँ वो डैफोडिल के फ्लावर से ग्रो करते हैं, ब्लूम करते हैं। एंड क्लियर रील्स, रील्स मीन स्ट्रीम, जो नहर होती है, नदी होती है छोटी, क्लियर रील्स दैट फॉर द देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक, जो क्लियर रील्स, जो साफ बहते हुए पानी की जो धारा है, जो कि स्वयं क्या करती है, कूलिंग, ठंडक प्रदान करती है, कोवर्ट में, कोवर्ट होता है शेल्टर, जो वहाँ पर जाने वाले, जैसे कि नदी है, नहर है, उसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं, और वो ठंड प्रदान करती है, आश्रय देती है जाने वाले लोगों को, जो पासर बाई मतलब वहाँ से जो गुजरते हैं लोग, उन्हें वो कूलिंग मिलती है समर के मौसम में। अगेंस्ट द हॉट सीजन, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, और उसमें जब वो नदी के किनारे चलते हैं, या ठंडे जो ट्रीज हैं ओल्ड और यंग, उनके नीचे लेटकर स्वीट ड्रीम्स वाली जो स्लीपिंग लेते हैं, नींद लेते हैं, उससे क्या है, यही वो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिसका पोइट ने डिस्क्राइब किया इस पोएम में। थिंक ऑफ ब्यूटी में मून, सन, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, एंड डैफोडिल फ्लावर्स, एंड फेयर मस्क रोज, जब ब्लूम करता है तो वो भी क्या करता है, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जब मस्क रोज का फ्लावर ब्लूम करके अपनी सुगंध को, अपनी फ्रेगरेंट को किस में फैलाता है, पूरे फॉरेस्ट में, पूरे उस जंगल में
उस माउंटेन सीन जहाँ पर माउंटेन्स पहाड़ हैं, हरी भरी हरियाली है, वहाँ फैलाता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं, नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि गॉड ने हमें प्रोवाइड की हैं सैडनेस को दूर करने के लिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक का मतलब है बूसीज, जो झाड़ियाँ हैं जंगल के मध्य में, फॉरेस्ट के बीच में क्या है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और उन झाड़ियों में क्या है, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्करोज, मस्करोज फ्लावर हैं जो ब्लूमिंग करने के बाद अपनी फ्रेगरेंट को स्प्रिंकलिंग करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं, जिससे सारे फॉरेस्ट में सुगंध फैल जाती है। ठीक है, डैफोडिल फ्लावर्स जो हरियाली में रहते हैं ग्रीन वर्ल्ड में, और क्लियर लिल्स जो कि हमें कूलिंग कोट देती है, और मिड फॉरेस्ट की जो बुशीज हैं उसमें जो मस्क रोज है वो ब्लूम करके हमें फ्रेगरेंट से परमानेंट्स जो ऐसे भर देते हैं हमारी लाइफ को। हेयर द पोएट लिस्ट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट एड सम चार्म टू द अदरवाइज सैड लाइफ ऑन दिस अर्थ। जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें चार्मनेस देती हैं, अदरवाइज जो लाइफ है अर्थ पर वो क्या है, सैडनेस से भरी हुई है। ही सेज दैट देयर आर द ब्यूटीफुल सन एंड द मून, देयर आर बिग एंड स्मॉल ट्रीज दैट गिव प्लीजेंट शेड फॉर द जेंटल शीप, देन देयर आर द लवली डैफोडिल फ्लावर्स विद ऑल द ग्रीन वर्ल्ड इन विच दे लिव। ग्रीन वर्ल्ड में जो डैफोडिल फ्लावर्स रहते हैं वो भी क्या हैं, कैसे हैं, लवली, उनकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज करती है हमारी लाइफ को। In which they live, there are clear streams that make cooling covers along their course to protect themselves from the hot season। जो clear streams हैं वो हमें हमारी प्रोटेक्शन करती है किससे, हॉट सीजन से। Then there are low lying plants in the middle of the forest। फॉरेस्ट के मिडल में जो लो लाइंग प्लांट्स हैं, ब्रेक हैं, बुशीज हैं, वो भी क्या करते हैं, विद द लवली वाइट रोजेज ग्रोइंग अमंग दैम हेयर एंड देयर, और उनके बीच में ही मस्क रोज फ्लावर है जो कि ब्लूम करके अपनी फ्रेगरेंट को हेयर एंड देयर स्प्रिंकलिंग करता है। And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty deed, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। And such too is the grandeur of the domes, domes होता है God's final judgment on human being। जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि मस्क रोज है, ये जो सारी ओल्ड एंड यंग ट्रीज हैं, ब्यूटीफुल जो थिंग्स हैं, वो हमारी जो धरती है उस पर क्या है कि वो वरदान है वो भगवान का हमारे लिए। एंड सच टू इज़ अ ग्रांडियर द स्प्लेंडर, जो शानदार जो गॉड्स का ये मतलब हमारे लिए कि क्या है, ब्लेसिंग है, वरदान है हमारे लिए ऊपर कि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डीड्स। और जो इनकी जब हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन में भी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, हमारे माइंड को रिफ़्रेश कर देती हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, और जितनी भी लवली टेल्स हैं, ग्रीक लीजेंड्स हैं या इंडियन लीजेंड्स हैं या लिटरेचर है वर्ल्ड का, वो भी हमें क्या करता है, गिव अस परमानेंट जॉय। क्योंकि हम जो भी हमारी होली बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनको पढ़ के भी, और जो ग्रीक लीजेंड टेल्स हैं उनको पढ़ के भी अपने मन को, माइंड को हमें रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो पोइट्स यही कहता है कि इवन वर्ल्ड का लिटरेचर भी ह्यूमन बीइंग के माइंड को रिफ़्रेश कर देता है, लाइक सन की तरह, मून की तरह। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और क्या सोचता है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये क्या है, जो नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो भगवान का एक वरदान है जो कि भगवान ने हमें कैसे दिया है, हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के किनारे से, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमरता का पेय है, जो इमोर्टल होता है, जो अमर होता है, ड्रिंक है या कैसी ड्रिंक है, एंडलेस फाउंटेन, जिसका कभी अनंत ना, अनंत स्रोत है ये खुशी का, जो कि भगवान ने धरती पर उड़ेल रखा है, प्योरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर मतलब कि पृथ्वी पर, धरती पर, अर्थ पर जो नेचुरल थिंग्स हैं, माउंटेन सीन्स हैं और मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, वर्ल्ड का लिटरेचर है, जो बहुत सारी जो सुंदर चीज़ें हैं जिसको देख कर ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाता है और हमारी जो लाइफ है कैसी हो जाती है, जॉय से, हैप्पी से भर जाती है। वो सब क्या है, वो एक प्रकार से भगवान का एंडलेस फाउंटेन है, अनंत स्रोत है
किसका? इमोर्टल ड्रिंक का, अमरता के पेय का। प्योर जो कि उड़ेल रहा है हमारे ऊपर। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कहाँ से? स्वर्ग के किनारे से। जैसे कि ऊपर भगवान का स्वर्गलोक है और उस स्वर्ग से वो धरती पर जो उसने ब्यूटीफुल थिंग्स भेजी हैं, हरियाली, हरे भरे घास के मैदान हैं, माउंटेन सीन्स हैं, वो सब क्या है? हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए हैं, जिससे मनुष्य की, ह्यूमन बींग्स की जो है सैडनेस दूर हो जाती है, ग्लूमी जो डेज हैं वो दूर हो जाते हैं। डार्क जो स्पिरिट है उसके ऊपर से जो उदासी की चादर है उसको उतार देता है। तो वो सब क्या है? हमारे लिए भगवान का एक वरदान है। इमोर्टल ड्रिंक की तरह है वो, जो कि गॉड हेवंस के ब्रिंक से नीचे उड़ेल रहा है। कॉन्टिन्यूइंग विद हिज लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनकी लिस्ट में द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है, वी इमेजिन मैग्निफिसेंट रिवार्ड बाय गॉड, कि गॉड का ये मैग्निफिसेंट रिवार्ड है ऑन द डे ऑफ जजमेंट फॉर दोज माइटी मैन ऑफ द वर्ल्ड हु आर नाउ लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स। वी थिंक ऑफ दोज ग्रांड रिवार्ड एंड आर फिल्ड विद हैप्पीनेस। जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनको देखकर जो वर्ल्ड के माइटी मैन हैं वो किससे भर गई है उनकी लाइफ है? फिल्ड विद हैप्पीनेस। देन देयर आर लवली टेल्स ऑफ ओल्डन डेज, पुराने दिनों की जो लवली टेल्स हैं, जो ग्रीक लीजेंड हैं या इंडियन लीजेंड्स हैं, जो मीथ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, जिनको पढ़कर वी हैव हियर्ड और रीड, जिनको सुनकर और पढ़कर हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। द पोइट कॉल्स ऑल दीज ब्यूटीज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक दैट हीवन इट सेल्फ इज प्योरिंग डाउन फॉर अस। और पोइट्स क्या कहता है, पोइट जॉन कीट्स, कि ऑल दीज ब्यूटीज, ये सारी जो सुंदरताएं हैं, क्या क्या? द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज, वर्ल्ड का लिटरेचर, ये ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये हमारे लिए क्या है? इमोर्टल ड्रिंक है। दैट हीवन इटसेल्फ, जो स्वर्ग से स्वा में, इज प्योरिंग डाउन फॉर, जो हमारे लिए नीचे अर्थ पर ब्यूटीफुल थिंग्स को भेजा गया है। इन अदर वर्ड्स, गॉड हिमसेल्फ हैज़ क्रिएटेड दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, कि गॉड ने हिमसेल्फ स्वयं बनाई हैं ये ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अस, हमारे लिए, सो दैट, ताकि वी कैन ड्राइव जॉय फ्रॉम देम, ताकि हम इनसे जॉय और हैप्पीनेस ले सकें ड्यूरिंग आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर जो जीवन जीते हैं उसके दौरान हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स से जॉय को ले सकें। इसलिए गॉड ने इसको क्रिएट किया है ब्यूटीफुल थिंग्स को, लाइक माउंटेन सीन, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग या ओल्ड या यंग ट्रीज। They can give us as much joy as angels derive from the immortal drink of heaven. They can give us as much joy, ये हमें इतनी खुशी देते हैं जितने कि एंजल जो फरिश्ते होते हैं ड्राइव फ्रॉम द इमोर्टल ड्रिंक ऑफ ह्यूमन, जो कि भगवान के स्वर्ग से जो अमरता का जो पेय पिलाते हैं उन फरिश्तों की तरह ही ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो अर्थ पर पाई जाती हैं, सन, मून, यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, मस्क रोज, जो नेचुरल ब्यूटीफुल जो प्लांट्स हैं, थिंग्स हैं नेचर के अंदर है, वो हमें उतनी ही जॉय देती हैं जैसे कि एंजल्स देते हैं इमोर्टल ड्रिंक ऑफ हेवन से। डियर स्टूडेंट्स, you have to do this work of fourth poem, Think of Beauty, written by John Keats, in Fair Notebook, and learn these stanzas carefully and understandable. Thank you. Have a nice day.